थोड़ा ये रास्ता इंडिया जाता है, इधर से पत्थर आ रहे हैं। नए जमाने का ये रास्ता था तो ओह ये तो काफी तंग रास्ता है। दरिया बिल्कुल जमा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है, ये बेड़िए के ये सब बेड़िए के पाँव हैं। इस रास्ते का नाम है मसूद पिसीरा। इस पहाड़ के अंदर जाएंगे हम। हमारे यहाँ पर जो जमाने के लोग हैं वो यहाँ से इंडिया जो कारगिल लद्दाख है वहाँ पर जाया करते थे। सही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। इस वक्त हम हैं जी सियाचिन में और सर्दी इतनी है, टोपी जरा सी कानों से ऊपर जाती है तो ठंड लगती है भाई साहब। तो सियाचिन में हैं हम और सियाचिन में अभी हम आज जा रहे हैं आपको एक यहाँ से सीक्रेट रास्ता जो कि इंडिया साइड लद्दाख जाता है वो दिखाने के लिए। और ये रास्ता कई हजार साल पुराना है और पहाड़ों के बीच बना हुआ है। कामरान भाई कुछ बताएंगे आप इस रास्ते के बारे में? जी अकील भाई, ये जो रास्ता है ना, ये यहाँ पर पूरा ट्रैक बना हुआ है। आप देखेंगे तो बकायदा ट्रैक बना हुआ है। जो पुराने हमारे यहाँ पर जो जमाने के लोग हैं वो यहाँ से इंडिया जो कारगिल लद्दाख है वहाँ पर जाया करते थे, उनका ये कहना है। तो बाकी आप लोगों को दिखाएंगे, वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी मस्जिद भी है और उसके ऊपर जो है वो गार बना हुआ है बकायदा पूरा। आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे पूरा ना, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी भाई साहब ये है कि हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ और ये है सियाचिन का गांव गुलशन कबीर, जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं। गुलशन कबीर से हम लोग एक पैदल ट्रैक करके जा रहे हैं। तकरीबन कोई घंटा लगेगा कामरान भाई? जी घंटा तो लगेगा, कम से कम भी घंटा लगेगा। वो तो कामरान भाई का घंटा लगता है जो कि इन पहाड़ों के आदी हैं। तो हम देखते हैं कि हमें कितना टाइम यहाँ से ऊपर लगता है। सियाचिन में गुलशन कबीर में हम हैं और इस ट्रैक को फॉलो करते हुए अभी हम जा रहे हैं सीक्रेट ट्रैक की तरफ। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये सियाचिन गांव से अभी हम जा रहे हैं ट्रैक की तरफ। तो थोड़ी देर बाद ना हमने मतलब ऐसे पहाड़ में ऊपर कहीं जाना है। थोड़ी देर के बाद जो है मेन ट्रैक आ जाएगा इंशाल्लाह। ये गांव के बीच में रास्ता गुजरता है। गर्मियों में तो इधर उधर फसलें होती हैं, अभी यहाँ पे जो है कोई फसल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्दी है और भाई साहब बर्फ का इंतजार है यहाँ पे लोगों को। ये देखें जी इस इलाके के खूबसूरत से पहाड़, ग्लेशियर्स और क्या खूबसूरती है भाई साहब। इधर पहाड़ देखें, ये कितना तगड़ा पहाड़ है। और भाई साहब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो दरिया जाता है ना, ये देखें, ये बिल्कुल इस वक्त सर्दी की वजह से जमा हुआ है, फ्रीज हुआ पड़ा है। सर्दियों में जो दरिया है जी, गर्मियों में जो दरिया है वो इन इलाकों से गुजरता है और अभी यहाँ पे पानी बिल्कुल फ्रीज होने की वजह से ना दरिया बिल्कुल थोड़ा सा रह चुका है। कुछ चल रहा है अभी और कुछ जो है वो फ्रीज हो चुका है। मैं आपको इधर दिखाता हूँ जूम करके। यहाँ से चल रहा है लेकिन साथ में आपको बर्फ़ भी जमी हुई नज़र आ रही होगी और ये याक भी देखें आप साथ ही साथ। कमेंट सेक्शन में बताएं जी हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। कोल्डेस्ट जो पाकिस्तान के विलेजेस हैं वो एक्सप्लोर करने हम निकले थे और ये तकरीबन तीसरी एपिसोड चल रही है। तो कामरान भाई, हर गार का ट्रैक का कोई ना कोई नाम होता है, तो इसका क्या नाम है? इसका जो है मसूद पिसीरा है। मसूद पिसीरा, इसका क्या मतलब होता है? मसूद पिसीरा ना, सिरा जो है वो हम रास्ते को कहते हैं। ठीक है। मसूद एक कोई इंसान का कोई नाम है, तो उसने ये नाम रखा था अपने नाम से ना, जिसे बनाया था मसूद पिसीरा। हाँ मसूद पिसीरा। तो इस रास्ते का नाम है मसूद पिसीरा और हमने जाना है कामरान भाई कौन से पहाड़ों में? ये हम जाएंगे जी कराक्रम के पहाड़ों में। कराक्रम के पहाड़ों में, वो सामने जो पहाड़ है उसमें जाना है हमने। बिल्कुल सामने। ये सामने जो पहाड़ आपको नजर आ रहा है ना जी, इस पहाड़ के अंदर जाएंगे हम और आपको वो खुफिया रास्ता दिखाएंगे। तो हमने जाना है वो उस पहाड़ में। इतनी सर्दी है ना जी, ये टेम्परेचर देखिए आप लोग। अल्लाह अकबर, हाथ ठंडे हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। पहले हम लोग थे ना धूप में तो थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था। जितने जितने हम लोग सर्दी में आए हैं ना, इतना इतना हमारा काम भाई साहब खराब हो रहा है। फ्रीजिंग टेम्परेचर है यहाँ पे। इस ट्रैक को अभी हमने पकड़ लिया है जी और इस पहाड़ के ऊपर हमने जाना है। सो आप देखें कि कितना तगड़ा और हैवी एडवेंचर ये हमारा रहेगा। यहाँ पे बीच में जो है वो बेड़िए के पाँव भी लगे हुए हैं। ये देखें, ये बेड़िए के पाँव लगे हैं, ये बेड़िए के पाँव लगे हुए हैं। इधर लोग कुत्ते नहीं पालते भाई साहब। ये देखें, ये बेड़िए के ये वाले,
ये सब भेड़िए के पाँव हैं। भेड़िए इन पहाड़ों में बहुत हैं। बहुत ज्यादा है। जी जी। कमरान भाई कितने एक भेड़िए हैं इधर? अभी इधर चांसेस है कि अखिल भाई जिधर हम गार में जा रहे हैं ना, हाँ, कि उसके अंदर भेड़िए भी होने के बहुत ज्यादा चांसेस, हमें बहुत एहतियात के साथ वो चीजें देख के जानी क्योंकि इन दिनों में भेड़िए नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाते हैं। तो भाई साहब चांसेस हैं कि हमें भेड़िया भी नजर आ सकता है, वुल्फ देखा जा सकता है। ये देखें जी, दरिया बिल्कुल जमा हुआ है। जहाँ भी हम कोल्डेस्ट नॉर्थ की बात करते हैं वहाँ पे देखें आप, फुल फ्रोजन है। बीच में थोड़ा बहुत दरिया जो है ना वो चल रहा है, और थोड़े दिनों में ये भी जम जाएगा बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। ये देखें आप, ओए होए होए, कई 100 साल पुराना ये ट्रैक है जिस पे हम जा रहे हैं भाई साहब, और ये ट्रैक अभी तक चल रहा है। सो इंशाल्लाह वो हिडन रास्ता भी आपको मैं दिखाऊंगा। और इस रास्ते में ना एक मस्जिद आती है जो कि कई 100 साल पहले बनी है, और वो आज भी है माशाल्लाह। ये मस्जिद देखें जी, कई 100 साल पुरानी ये मस्जिद है, और बिल्कुल कच्ची ये मस्जिद बनी हुई है। हालांकि यहाँ पे आबादी भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये मस्जिद है भाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसका दरवाज़ा, ये बहुत ही छोटा दरवाज़ा इस मस्जिद को लगा है। अभी भाई साहब इस मस्जिद की हाइट आप देखें कितनी है, ये देखें। उसकी वजह मैंने अक्सर जो यहाँ के पुराने लोग देखे ना, उनका कद जो है वो बहुत ही कम था। अभी आ जाए, मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह, आगे आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है कई 100 साल पुरानी मस्जिद बनी हुई। सुभान अल्लाह भाई साहब, अल्लाह पाक इस अपने घर को शादाबाद रखे। और ये देखें, ये कई 100 साल पहले किसी ने बनाई है, और इसके बारे में कोई तख्तीक कोई तारीख यहाँ पे मेंशन नहीं है। बहरहाल इसकी कंस्ट्रक्शन से आप देख सकते हैं, और इस आइडिया मतलब बिल्डिंग को देख के लगता है ना ये कई 100 साल पुरानी बनी है। कमरान भाई ये कितना अर्सा पहले बनी थी? ये भी इसी के हिसाब से तकरीबन 800-900 साल पुराना ये मस्जिद है। 800-900 साल पुरानी मस्जिद है जी। और यहाँ से लोग जो सफर करते थे ना, नमाज का टाइम हो जाता था तो यहाँ पर नमाज पढ़ के जाया करते थे। जो लोग उस रास्ते से इंडिया साइड, हाँ, जो अभी इंडिया है, उस टाइम तो इंडिया भी नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही। तो बरसगीर में ये सफर के लिए एक समझ लेना, उस टाइम गिलगित ये बल्तिस्तान से ये रास्ता लद्दाख जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अभी तो इंडिया पाकिस्तान आ गया, बिल्कुल। तो उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान नहीं था, उस टाइम का ये रास्ता बना हुआ है। रास्ता और तो ये पुराने लोगों के रास्ते, पुराने जमाने के रास्ते, और पुराने जमाने की ये एक मस्जिद है। मस्जिद से अभी हम आगे चलती हैं जी, क्योंकि हमारा सफर अभी काफी है, और इतनी शदीद ठंड है ना। ये देखें, ये चेक करें, दरिया जमा हुआ है। और अजहर भाई क्या हालात हैं सर्दी से? यार बहुत ठंड लग रही है, और जो ही हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और अजहर भाई ये कह रहे हैं कि कहीं आपको नमूनिया ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। गलती से अजहर भाई कोट जो है वो गाड़ी में छोड़ आए थे, और बुखार के असरात अभी से शुरू हो गए। इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ पे। और अभी अजहर भाई कह रहे थे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चेस्ट मेरी बहुत हैवी हो चुकी है, और अंदर जो है ना सब कुछ वहाँ पे फ्रीज हो रहा है। हकीकत में जी इतनी ज्यादा सर्दी, आप देखें ना, दरिया चलता हुआ दरिया इस इलाके की सर्दी रोक देती है। यहाँ से जी अभी हम लोग चढ़ना शुरू करेंगे इस पहाड़ पे, और इस पहाड़ के बीच में है वो केव भाई साहब, और वो पुराना रास्ता। ये जी अभी पहाड़ का रास्ता शुरू हो चुका है, और यहाँ से आगे प्रॉपर ट्रैक नहीं है। यहाँ से हमें भाई साहब इसी तरह पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ेगा, इस तरह के ट्रैक पे। काफ़ी दुश्वार गुजार रास्ता है जी, और बड़ी हिम्मत के साथ हमें यहाँ पे चलना पड़ता है। अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी जी काफ़ी ऊपर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ से अब हमने इस पहाड़ी के ऊपर क्लाइंब करना है। सो ये काफ़ी मुश्किल होगा। कमरान भाई आप चढ़े ऊपर। अभी भाई साहब मैं क्लाइंब करने जा रहा हूँ इस माउंटेन को। दूसरा रास्ता बहुत लंबा है, और टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से हमने ये रास्ता चूज़ किया है। सो
अगर आपका एक्सपीरियंस है तभी इस तरह के रास्ते पे आए, वरना आप उधर नीचे से घूम के जाएं भाई साहब इस पहाड़ी के ऊपर अगर आप जाते हैं। ये देखिए, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। आराम से आराम से। बंद करो, आप ऊपर जाओ। ये वो पहाड़ हैं जी जिनमें कई लोगों की जिंदगियां ली हुई हैं और कई लोग इन पहाड़ों पे चढ़ते हुए अपनी जान की बाजी भी हारे हैं। ये तो एक होता है रिस्की, ओके, एक होता है बहुत ज़्यादा खतरा। ये पहाड़ अभी आपका भाई चढ़ गया है, अब थोड़ा रास्ता रह गया है, इंशाल्लाह हम उस रास्ते तक पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं हम, और अभी यहाँ पर हमें भाई ने बताया है, कामरान भाई ने, कि ये देखें, ये आज से कई सौ साल पुराने बने हुए छोटे छोटे कमरे हैं। ये कई सौ साल पहले लोगों ने बनाए हैं। जो लोग यहाँ पे आते थे, रहते थे, इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, वो ये बनाते थे। इधर है वो फुली वाटरप्रूफ बंकर बना हुआ है एक, इस तरह यहाँ पे ये देखें कैसे लोगों ने इसको बनाया हुआ है। और सुनने में आया है कि लोग इसमें रेस्ट करते थे, यहाँ पे स्टे किया करते थे। अभी तो हम मज़ीद ऊपर जा रहे हैं केव की तरफ। काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक था ये देखें ना आप, एक गलती आपको बहुत दूर पहुंचाती है। अल्लाह अकबर। कितना दूर है कामरान भाई? बस यहाँ से पहुँचने लगे, 5 मिनट में ऊपर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हमने जी मज़ीद ऊपर इधर पहाड़ों में जाना है, और ये देखें ना, यहाँ से अंदर कहीं इन पहाड़ों में हम लोगों ने भाई साहब जाना है, और यहाँ से वो सीक्रेट रास्ता जाता था। अभी हम जा रहे हैं, कामरान भाई को चांसेस नजर आए हैं। क्या चीज़ है कामरान भाई? कि भाई अभी जितना हम ऊपर जा रहे हैं, जो भेड़िए हैं उनके निशान और गहरे होते जा रहे हैं। सही, मतलब इन गारों में ना, इन जो पत्थरों के बीच में लोमड़ियाँ, जो जंगली जानवर हैं, वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। भेड़िया, स्नो लेपर्ड भी होता है। स्नो लेपर्ड भी होता है, लेकिन स्नो लेपर्ड इन जगहों पर नहीं होता, वो बहुत ही हाइट, जो आइबेक्स जहाँ पर पहुँचते हैं उन जगहों पर होता है। अभी हम मस्जिद पीसीरा पहुँचने वाले हैं। बहुत तगड़ी जर्नी थी, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा जी फ्रोज़न रिवर। इतना ऊपर हम वहाँ से आए हैं, वो भी इस तरह का पहाड़ चढ़ के। अभी केव किस तरफ है? केव बिल्कुल ये सामने ही है, यहाँ पे है, और वो रास्ता भी वहीं से जाता था। फाइनली जी, अभी वक्त आ चुका है वो रास्ता, वो सीक्रेट रास्ता आपको दिखाने का। आ जाए। अल्लाह, हाँ जी, ये वो रास्ता है, वो केव है जी, जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है इंडिया जाता है। ये रास्ता इंडिया जाता है, इसके बारे में ये कहा जाता है। पुराने ज़माने का इंडिया नहीं, पुराने ज़माने में भाई साहब बल्तिस्तान से लोग लद्दाख जाने के लिए इस रास्ते को इस्तेमाल करते थे। इस रास्ते के मैं अंदर तो जाऊंगा, लेकिन पहले पत्थर मार के चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई वुल्फ ना हो। कोई चीज़ हिली जुली तो नहीं है। बहरहाल अगर वुल्फ हुआ भी तो इधर ही आएगा, बाहर ही डायरेक्ट। एक और पत्थर मारे अखिल भाई। नहीं ठीक है, क्लियर है। अंदर तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ है अभी, लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबी केव है। इसके सिरे तक आज तक कोई भी बंदा यहाँ तक इसके सिरे तक नहीं पहुँच सका। पहले ये कहा जाता है कि इसके ऊपर ये पत्थर नहीं थे, और यहाँ से एक बड़ा सारा समझ ले दरवाज़ा टाइप जगह थी, और यहाँ से बाकायदा सही रास्ता होता था। फिर वक्त के साथ जलजला और इस तरह की चीज़ें आने से
इसमें अभी पत्थर भी आ चुके हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ आगे जाके भी। तो अभी जी मैंने कोट उतार लिया है। यहाँ पर इस रास्ते से मैं अंदर जाऊंगा, जो कि रास्ता पुराने लोग कहते हैं कि ये इंडिया जाता है, तो इस रास्ते से अंदर जाना है जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। ओ हो, ये तो काफी तंग रास्ता है। अभी मैं काफी अंदर आ चुका हूँ इस रास्ते के, और ये बहुत ही ज्यादा तंग है ये केव। ओए हुए भाई साहब, अब थोड़ा और आगे जाता हूँ, मुझे कैमरा दे जरा। यहाँ से मैं अभी आपको दिखाता हूँ, केव के अंदर हूँ मैं। यहाँ से ये देखें, ऊपर चढ़ना, एक रास्ता इधर नीचे जाता है और एक रास्ता इधर ऊपर की तरफ जाता है। मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता हूँ, और ये जो ऊपर रास्ता जाता है ना आगे, इस पे जाता हूँ मैं थोड़ा। ये पकड़े आप, ये तो बहुत ही तंग है, मर के एक बंदा ही यहाँ पर आ सकता है। कैमरा, ये अभी आप देखें आगे, ये रास्ता पहाड़ में मजीद आगे की तरफ जाता है। मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ। ये लाइट पकड़े आप। बहुत ही मुश्किल रास्ता है ये, कपड़े और सारा कुछ गंदा हो गया भाई साहब। यहाँ पे ये देखें, ओहो, ये रास्ता था पुराने जमाने में, और इसमें आप देखें कि किस तरह से दरारें आई हुई हैं। ऊपर से थोड़ी रोशनी भी आ रही है, और ये देखें, ओए होए, बहुत बड़ी खाई है यहाँ पे आगे नीचे, और इस तरह से मैं चढ़ के आया हूँ। भाई यहाँ से आगे जाना नामुमकिन है। देखें, पुराने जमाने का ये रास्ता था, तो उसी जमाने में लोग इसको इस्तेमाल भी करते थे। अभी ये है कि ये रास्ता इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, ऊपर से पत्थर आ गया। ये देखें ना, पत्थर आके ये रास्ता बिल्कुल बंद हुआ है। और अगर ये कोई, आप कैमरा पकड़े ना जरा, एक मिनट, यहाँ से छलांग लगाता हूँ नीचे। इस तरह उतरना तो मुमकिन नहीं है। इधर से मुझे दे देना कैमरा। ये ले, यहाँ से जी नीचे उतरता हूँ मैं अभी। ये बहुत ही तंग रास्ता है, और यकीन जाने ना, इसमें फंसने वाली बात है। या अल्लाह, मैं अभी यहाँ से फौरन से पहले बाहर निकलता हूँ भाई साहब, क्योंकि एक तो अंदर ठंड बहुत ज्यादा है, और दूसरा यहाँ पे सांस लेने में भी काफी मुश्किल होती है, घुटन होती है, बिल्कुल तंग सी जगह है। पहले बाहर निकलते हैं, फिर आपको मजीद इस रास्ते के बारे में बताता हूँ। अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं जी, और ये बहुत ही मुश्किल था। फाइनली आपका भाई इस केव से बाहर आ चुका है जी। तो भाई साहब, ये वो रास्ता था जिसके अंदर तक हम लोग गए, और आपको दिखाया कि पुराने जमाने के लोग ये कहते हैं कि ये रास्ता इंडिया जाता है, और आज का इंडिया पुराना लद्दाख होता था। वहाँ पे पहले जमाने के लोग इजीली आ जा सकते थे, कोई बॉर्डर नहीं होते थे, कोई जो है LOC नहीं थी। तो आज तो दोनों जगह अलग अलग हो गई है। तो अब यह है कि इसमें कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है। हो सकता है कि हजारों साल पहले ये रास्ता जाता हो। अभी का करंट सिचुएशन देख के तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखें, जब जलजले आते हैं ना, तो वो एक पहाड़ को उलट के दूसरे पहाड़ के ऊपर रख देते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये नहीं जाता। ये देखें ना, कितनी बड़ी दरार और पत्थर ही पत्थर आए हुए हैं। इधर नीचे बड़े बड़े पहाड़ टूटे हुए हैं। तो जब हजारों साल क्या सैकड़ों साल भी गुजरते हैं, तो जो जमीन है ना, इसके नक्शे बदल जाते हैं भाई साहब। और
हमने बहरहाल जितना हो सका था आपको दिखाया। ये ट्रैक गुलशन कबीर में है। गुलशन कबीर सियाचिन का एक गांव है, वहां पे आए। कामरान नामी एक व्लॉगर है, उसको ढूंढे, वो आपको यहाँ तक लेके आएगा भाई साहब, ठीक है। गुलशन कबीर में आके कामरान बंदे को ढूंढे, वो आपको यहाँ तक लेके आएंगे। तो आप इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।